नमस्कार साथियों, दी लर्न बुक पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जान लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी का अंग्रेजी में पूरा नाम है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब पीईटी के बारे में जान लीजिए। तो पीईटी का फुल फॉर्म है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो जो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी करवाएगी, इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होगी। यानी जब आप इस परीक्षा को पास करेंगे, उसके 1 साल के अंदर कोई भी जो समूह गा की परीक्षा होगी उसमें आप सम्मिलित हो सकेंगे। तो पीईटी को क्वालिफाई करना है, तो पीईटी को जब आप क्वालिफाई करे रहेंगे और फिर 1 साल के अंतर्गत कोई भी जो परीक्षा होगी समूह गा की, आप उस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की परीक्षा कराई जाएंगी, आप अप्लाई उन सब के लिए तभी कर सकते हैं जब आप पीईटी की परीक्षा पहले दे रखे हैं और उसमें क्वालिफाई हैं। तो ग्रुप सी की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो यूपी ट्रिपल एससी करवाती है। तो ये जो परीक्षाएं होती हैं क्लर्क के लिए होती है, लेखपाल के लिए, पटवारी के लिए, इस तरह के विभिन्न पदों के लिए ग्रुप सी की परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। अब इन सारी परीक्षाओं में आपको शामिल होने के लिए पीईटी की परीक्षा देनी होगी और पीईटी की परीक्षा फॉर्म अभी अप्लाई किया जा रहा है। इसका अप्लाई डेट 25 मई 2021 से 21 जून 2021 तक है। यानी जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, उसके अभी 10 दिन तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने इस फॉर्म को अभी नहीं भरा है तो अभी समय है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात की जाए तो एज 18 साल से 40 साल के बीच में जो लोग हैं वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी कुछ शर्तों के तहत दी जाती है। अगर फीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस है 185 रुपये, एससी एसटी के लिए फ़ीस है 95 रुपये और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए फ़ीस है 25 रुपये। अब हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशंस इसमें केवल हाई स्कूल मांगी गई है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है या इससे अधिक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट्स की बात की जाए कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो इस परीक्षा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे राज्य के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। वे लोग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये परीक्षा होगी पीईटी की, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसको हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे यानी कि टोटल 120 मिनट। टोटल 120 मिनट समय मिलेगा। 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। जो प्रश्न होंगे उनका स्तर 12th लेवल होगा और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी जब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो जो भी बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स दी गई हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है। जो प्रश्न उनसे आएंगे उसके स्तर 12th लेवल के होंगे और आप उन सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी की किताबों से बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। और हम अपने चैनल पे भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो हम क्रैश कोर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरह से हम अपने क्रैश कोर्स को इस चैनल पे ही लाएंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। इसमें अगर आप 4 प्रश्न करते हैं, 4 में से अगर 3 प्रश्न आपके गलत हैं और 1 प्रश्न आप सही करते हैं तो ये कुल मिला के आपको 0 नंबर इसके मिलेंगे। सिलेबस का एक ओवरव्यू देख लीजिए। जो सिलेबस का पीडीएफ होगा, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका पीडीएफ आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। और अभी हम थोड़ा डिटेल में भी आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेटेज देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का, कौन से पार्ट का कितना वेटेज है। तो जो जीएस वाला पार्ट है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। जीएस से कुल मिला के 50 प्रश्न बनेंगे और 50 नंबर के होंगे। मैथ और रीजनिंग के कुल मिलाकर 20-30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के टोटल 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जीएस का है और जीएस में यही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इन्हीं
सब्जेक्ट्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास हैं जिसमें भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। अब इनका अलग अलग कितना वेटेज है वो भी आगे वीडियो में आप देखेंगे। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, यानी कि जब भी आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हों तो आप OMR पर उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर रहेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इस परीक्षा में बहुत सारे लोग, लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो ऐसा संभव है कि परीक्षा एक शिफ्ट में ना हो पाए, कई शिफ्टों में इस परीक्षा को करवानी पड़े। और अगर ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। तो आगे बढ़ने के पहले एक अपडेट, इंडियन हिस्ट्री का क्रैश कोर्स अभी हम UPSSC PET परीक्षा 2021 के लिए अपने इसी चैनल पर लॉन्च कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इंडियन हिस्ट्री पे जो क्रैश कोर्स होगा उसके जितने भी लेसन्स हों, जब भी हम अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में भारतीय इतिहास का जो वेटेज है 5 नंबर में भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में भारतीय इतिहास के इन बिंदुओं को पूछा जाएगा। और जो हमने क्रैश कोर्स अपने इस चैनल पे लॉन्च किया है उसमें भी हमने इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है। देखिए जो हमारा क्रैश कोर्स है, जिन बिंदुओं पर हमने लेसन्स रिकॉर्ड किए हैं वह सेम यही लेसन्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। तो भारतीय इतिहास 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी 5 नंबर में पूछा जाना है। यानी जो इतिहास है वो टोटल इतिहास से 10 प्रश्न बनेंगे। 5 प्रश्न होंगे भारतीय इतिहास से और 5 प्रश्न होंगे केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसके बाद में भूगोल भी 5 नंबर में पूछा जाना है और भूगोल की इन टॉपिक्स को सम्मिलित किया गया है। तो आप यहाँ सिलेबस निकलवा लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया कि PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। फिर जिन टॉपिक्स को दिया गया है सिलेबस के अंदर केवल उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा भूगोल पढ़ने में लगेंगे तो समय बहुत कम है, केवल भूगोल पढ़ने में ही 3-4 महीने लग सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक्स दी गई हैं उनको आप बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे या हमारे साथ में हम जो लेसन्स बनाएंगे उसके थ्रू आप पढ़ेंगे तो जल्दी सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 प्रश्न बनेंगे। और फिर है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे भी 5 प्रश्न बनने वाले हैं। हम इन सिलेबस को और भी अच्छे ढंग से एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अभी यहाँ पे हम केवल इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो विषय हैं उनसे कितने नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न बनेंगे, यानी 5 नंबर के सामान्य विज्ञान से प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपका प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान सम्मिलित होगा। फिर समसामयिकी यानी करंट अफेयर से 10 नंबर बनेंगे। सामान्य जागरूकता से 10 नंबर आने वाले हैं। इसे GS के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। जो आप GS वाले जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे तो उसके साथ साथ में ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो सामान्य जागरूकता वाली जो टॉपिक्स दी गई हैं इन पे अलग से वीडियोज़ ही बना देंगे, तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकेंगे। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम एक वीडियो में पूरा आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब हम गणित की बात करते हैं। तो प्रारंभिक गणित से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने हैं और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ पूछे जाएंगे और उनसे 10 प्रश्न बनेंगे। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इनसे 2 तालिकाएं आएंगी, प्रत्येक 5-5 नंबर की होंगी और टोटल 10 नंबर इनसे भी बनेंगे। फिर तर्क एवं तर्कशक्त यानी रीजनिंग से भी टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद में सामान्य हिंदी से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो जितनी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को सम्मिलित करके 5 प्रश्न बनेंगे और हिंदी के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, प्रत्येक 5-5 प्रश्न के, तो 10 नंबर के गद्यांश पूछे जाएंगे। फिर सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये दोनों मिला करके 5 नंबर में पूछे जाने हैं। तो ये तो हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया कि सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है।
अब कुछ शर्तें जो एप्लीकेशन फॉर्म में बताई गई हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि जो इसमें प्रश्न बनने वाले हैं, ये इसका जो कठिनाई स्तर होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी हाई स्कूल और इंटर के लेवल के जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। और जो परीक्षा में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यानी एक प्रश्न होगा और उसके कुछ विकल्प दिए जाएंगे और उन्हीं में से आपको चूज करना होगा कि कौन सा विकल्प सही है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हों। इसमें जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जब आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हों तो यह ध्यान दें कि फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की हो। और जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, 6 महीने के अंदर ही खींची जानी चाहिए। और इन शर्तों को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण शर्तें थी वो हमने आपको बता दी कि जब आप फॉर्म भर रहे हों, अभी आपने अगर ना भरा हो, अपलोड कर रहे हो फ़ोटो, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो में बस। अब UPSSC PET परीक्षा 2021 के जो कुछ और अपडेट्स हो सकते हैं, जैसे इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन सी किताबें उचित रहेंगी पढ़ना, और भी जो कुछ बातें हो सकती हैं उसके लिए हम अलग से वीडियोज़ बनाएंगे। और अभी क्रैश कोर्स हम अपने इसी चैनल पर लॉन्च ही कर रहे हैं, तो उसमें तो मिलना होता ही रहेगा। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।